कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। इस प्रश्नावली में आपको दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए देगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। तो यहाँ पे इस प्रकार से ए से लेकर एफ तक प्रश्न दे दिया गया है। देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव संख्याएं 3 दे दी गई हैं, इनको आपको जोड़ना है। चलिए, इन सबको हम लोग नोट करते हैं और जोड़ते हैं। चलिए, पहले प्रश्न का जो ए प्रश्न था उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब यहाँ पर जिस प्रकार से आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं उसी प्रकार से इसको भी जोड़ना है। जैसे यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा में यदि संख्याएं लिखी रहती हैं, तो यदि मान लेते हैं इकाई के स्थान पर आप जोड़ते हैं तो उसमें कुछ हासिल आ जाता है, तो आप उसको दाई में जोड़ देते हैं। फिर कोई हासिल आ गया दाई का तो सैकड़े में जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी करना है आपको। बस यहाँ पे दशमलव वाली संख्याओं को लिखने से पहले आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे दशमलव एक सीधी रेखा में रहे, ठीक है, मतलब एक सीधी लाइन में रहे। देखिए, हम लिख कर आपको दिखाते हैं। जैसे आपने लिख दिया 0.007, इसको लिख दिया। अब यहाँ पर 8.5 को हमें लिखना है, तो देखिए 8 को हम लोग यहाँ लिखें ताकि दशमलव यहीं पे रहे, ठीक है। इसी प्रकार से 8.5 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे दशमलव यहाँ पे मिला लीजिए, और फिर यहाँ पे 30 है, 30.08। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, और दशमलव वाली संख्याओं में आप चाहें तो जीरो लगा सकते हैं ना। यदि परेशानी हो तो यहाँ पर जीरो लगा लीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 जीरो, एक और जीरो यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से जोड़ पाएँ। दशमलव के जो सबसे लास्ट वाला अंक रहेगा उसी को आप जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, यहीं तक आपको दशमलव संख्या दी गई है। यहाँ पे कुल यहाँ पे अधिकतम 3 ही अंक है, 1 2 3 अंक दशमलव के बाद। तो यहीं से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे दाहिनी साइड से आप जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जिस प्रकार से यदि पूर्ण संख्या रहती हैं तो आप इकाई दाई सैकड़ा से चालू करते हैं, मतलब पहले इकाई से आप चालू करते हैं संख्याओं को जोड़ना। उसी प्रकार से दशमलव संख्याओं में यहाँ पे सबसे दशमलव को जो सबसे बाद वाला अंक रहेगा वहीं से आप जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जोड़ते हैं, यहाँ पे 7 है, 0 है, 0 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा। यहाँ पर आपको 8 मिला। चलिए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 मिला। अब देख रहे हैं, अब दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। दशमलव के बाद के अंकों को आपने जोड़ लिया, और यदि यहाँ पर कुछ हासिल रहता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई हासिल रहता है तो उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। इनको जोड़ने पर कोई हासिल हमें प्राप्त होता है तो इसमें जोड़ दें, है ना। सहस्त्रांश है, इसका हासिल रहेगा तो इसमें हम लोग शतांश में जोड़ते हैं, और शतांश का हासिल रहता है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं दशांश में, और दशांश का यदि कोई हासिल रहता है तो उसे यहाँ पर पूर्ण में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने दशमलव लिख दिया। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 0 और 8, और 0 को जोड़ेंगे तो आप तभी भी आपको 8 ही मिलेगा। यहाँ पर मिला 38.587 मिला। चलिए, यहीं पर हम लिख देते हैं 38.587। चलिए, बी वाले प्रश्न में हम लोग को इन्हीं दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे 15 को लिखेंगे इस प्रकार से, क्योंकि यह पूर्ण है। आप चाहें तो 15 को 15.0 करके लिख सकते हैं। यदि दशमलव बताने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फिर है 0, तो यहाँ पे 0 पूर्ण है। फिर यहाँ पे दशमलव 6 3 और फिर 2, और फिर यहाँ पे 13 को यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। यहीं पे दशमलव तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 13 दशमलव, यहाँ पे 8। आप दशमलव को इस प्रकार से मिला लीजिए कि एक सीधी लाइन में मिले, ताकि आप यहाँ पे जोड़ते घटाते समय आपको कन्फ्यूजन ना हो। बाकी यहाँ पर भी यदि आपको जोड़ने में परेशानी हो तो यहाँ पर आप चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दशमलव की संख्याओं में सिर्फ आप 0 बढ़ा सकते हैं ना। यदि कोई पूर्ण संख्या है तो वहाँ पर 0 मत बढ़ाइएगा, 0 बढ़ाएंगे तो संख्याएं 10 गुना हो जाएंगी। चलिए, यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। सहस्त्रांश को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 मिला। फिर यहाँ पे शतांश को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 ही मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 में 8 जोड़ देंगे, 6 दूना 12, 13 14 मिलेगा, ठीक है। अब 14 मिलेगा तो 14 को हम लोग सिर्फ 4 लिखेंगे। जो 1 है वो पूर्ण भाग अब यहाँ पर जोड़ा जाएगा। चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर एक हासिल बना तो एक यहाँ पर अब जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब दशमलव लगा दीजिए। 5 3 8 हो गया, 5 3 8, एक हासिल यहाँ पे था 9 हो गया। अब एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको निकल कर आया 29.432। इसी वाले प्रश्न में हम लोग को यही दशमलव संख्याएं दी गई, इन्हें हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 27.076 लिख दिया। अब यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लिख दीजिए 0.55। अब यहाँ पे लिखना है आपको 0.004 लिखना है, ठीक है। अब इनको आप जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना ही था हमें। अब यहाँ पे चाहें तो आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिख दिया। चलिए, जोड़ते हैं 6 4 10। यहाँ पे सहस्त्रांश को जोड़ा गया ना, तो मतलब यहाँ पे जो दशमलव का तीसरा अंक होता है वो सहस्त्रांश कहते हैं। दशमलव से जो भी पहले है उसे पूर्ण भाग बोलते हैं, और जो दशमलव के यहाँ पे तुरंत बाद में रहता है अंक उसे बोलते हैं दशांश का अंक, है ना। इसमें यदि प्लस करके लिखा जाए तो इसमें 10 से भाग दिया गया रहेगा, और दूसरे वाले अंक में 100 से भाग दिया रहता है। यदि प्लस करके लिखें तब, है ना। इसमें 100 से भाग दिया रहता है तो इसे शतांश बोलते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा अंक रहता है दशमलव के बाद तीसरा अंक, उसमें 1000 से भाग रहता है, प्लस करके लिखे रहेंगे तभी, तो इसे बोलते हैं सहस्त्रांश। तो इस अंक को जोड़ेंगे। 6 में 4 जोड़े हैं तो 10 को 0 लिखेंगे, एक हासिल है इसमें जोड़ा जाएगा। चाहे तो हम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 5 12, 7 5 12 13, 13 को 3, फिर एक हासिल बना तो आप इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। 5 1 6 हो गया, यहाँ पे दशमलव। चलिए, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पे जोड़ने पर आपको
27.630 आया। चलिए डी वाले प्रश्न में जो भी दशमलव संख्याएं दी गई हैं उन्हें हम लोग नोट करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे 25.65 है, फिर यहाँ पे 9.0020 है, फिर यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 3.7 है। चलिए यहाँ पे 0 0 हम लोग भर देते हैं और इन्हें हमें जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ेंगे शास्त्रांश में तो यहाँ पे 5 मिलेगा, फिर यहाँ पर भी 5 मिलेगा। यहाँ पे 6 दूना 12 1 13, मतलब 6 और 7 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। एक हासिल लगेगा, उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा और फिर यहाँ पे दशमलव। ठीक है, अब 9 में एक जोड़ देंगे 10 और 10 5 15, 15 3 18, 18 को 8, फिर आपको यहाँ पे एक हासिल लगेगा। दशमलव के जस्ट जो बाद वाली संख्या थी जिसे आप इकाई बोल देंगे, इसे जोड़ने पर 18 मिला, 18 में एक हासिल बना, 8 यहाँ पर हमने नोट कर दिया। 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, 38.355 आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं 38.355, यही आपको योगफल मिला। चलिए ई वाले प्रश्न में हम लोग यही दशमलव संख्याएं दी गई हैं, इन्हें नोट करते हैं। 0.75 है और यहाँ पे 10 है तो 10.425 है। अब यहाँ पर 2 है ना सिर्फ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये पूर्ण है, तो यहाँ पे इसको आप 2.0 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पे प्लस हमें जोड़ना है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग 0 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख देते हैं। यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 ही मिलेगा आपको। यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा। 7 4 11 को एक यहाँ पे हासिल होगा, यहाँ पे जोड़ेगा। 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 13 एक यहाँ पर है तो यहाँ पे 13.175 मिला, लिखते हैं यहाँ पे 13.175। चलिए एफ वाले प्रश्न में यही हमें 3 दशमलव संख्या को जोड़ना है, जोड़ते हैं। यहाँ पर है 280, यहाँ पर ये पूर्ण है 0.69 इसको, और फिर यहाँ पे 25 है 25.2 है। चलिए यहाँ पर 38 है, यहाँ पर ये पूर्ण है तो यहाँ पर लिखते हैं 38, और चलिए इसको दशमलव हम लोग 0 कर देते हैं। और अपनी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर भी 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पर भी 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पे शतांश के अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 मिलेगा और 6 2 8 हो जाएगा। अब दशमलव, अब यहाँ पे पूर्ण भाग को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 में 5 जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, तो 13 को 3 लिखेंगे, एक हासिल यहाँ पर जोड़ा जाएगा, है ना। जो इकाई है दाहीं कह लीजिए, दाहीं का स्थान है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 8 2 10, 10 3 13, एक हासिल यहाँ पे 14, 14 को 4, एक हासिल यहाँ पे जोड़ा जाएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको मिला 343.89। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है ना, रसीद ने इतना रुपये का गणित का पुस्तक खरीदा हुआ है और यहाँ पे इतने रुपये का विज्ञान का, ठीक है, 32.660 रुपये का विज्ञान का। तो यहाँ पे रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है, तो कुल धन कैसे प्राप्त करेंगे, इन दोनों पुस्तकों पर जो भी उसने धन खर्च किया हुआ है दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर इतना रुपया खर्च किया है, यहाँ पर इतना, तो इन दोनों को योग कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रसीद ने कितने कुल रुपए खर्च किए हैं। लिखते हैं, रसीद द्वारा किया गया कुल धन खर्च दोनों पुस्तकों के मूल्य जोड़ने से प्राप्त होगा। दोनों पुस्तकों का मूल्य हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर गणित का उसने खरीदा था 35.75 रुपये में, 35.75 रुपये में उसने गणित खरीदा था, गणित की पुस्तक खरीदी थी। और यहाँ पर उसने खरीदा था 32.60 रुपये में उसने विज्ञान खरीदा था। बस दोनों का मूल्य जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 0 को जोड़ देंगे तो 5 ही मिलेगा। यहाँ पे 6 में 6 और 7 जोड़ देंगे, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। 13 को 3 एक हासिल लगेगा, इसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ पे फिर दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि अब दशमलव के बाद की संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट कर दिए, पूर्ण संख्याओं को। 5 में जो 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 एक हासिल 8 हो गया। 3 में 3 जोड़ देंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उसने कुल यहाँ पे 68.35 रुपये खर्च किए। अतः लिख देते हैं, अतः रहेगा रसीद द्वारा किया गया कुल
धन खर्च कितने रुपए का है, रुपए का चिन्ह 68.35 रुपये का चिन्ह बना दिया हमने है। इतना ही रुपए उसने गणित का पुस्तक खरीदा तो इतना 35.75 रुपये खर्चा किया। विज्ञान का किताब खरीदा था तो 32.660 रुपये खर्चा किया। तो पूछा था कि मतलब कुल उसने रसीद ने कुल कितना खर्चा किया हुआ है, कितना धन खर्च किया, दोनों का यहाँ पे दोनों के मूल्यों का यहाँ पे पुस्तकों के मूल्यों का योग कर दिया। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि रसीद ने कुल कितना धन खर्च किया हुआ है। आज अपने प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 दिया गया, राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने 15.80 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे राधिका के माता ने इतना दिया हुआ है, पिता ने इतना दिया हुआ है, दोनों का हम लोग जोड़ देंगे तो हमें इनका योग करना है दोनों दशमलव संख्याओं का। इन दोनों रुपए को हम लोग जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि राधिका के माता पिता ने कितना धन दिया है। लिखते हैं, राधिका को उसके माता पिता द्वारा दिया गया धन योगफल से प्राप्त होगा या योग से प्राप्त होगा, या योग लिख दीजिए, योगफल से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, उसकी माँ ने, राधिका की माँ ने यहाँ पे दिया था, लिख देते हैं 10.50 रुपये यहाँ पे दिया था। चलिए यहाँ पे रुपए का ही चिन्ह बना देते हैं। इतना रुपया उसकी माँ ने दिया था, इतना रुपया उसकी माँ ने दिया था और उसके पिताजी ने दिया था 15.80। इतना ही रुपया दिया था इसके पिता ने। बस इन दोनों धनराशियों को आपको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, चलिए यहाँ प्लस लिख देते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर तो दशमलव रहेगा, चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं पहले। तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा, 13 को 3 1 हासिल लगेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जोड़ देंगे 5 1 6 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे राधिका को उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन कितना है, 26.3 रुपया है। अतः राधिका को उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन कितना निकल कर आया, इतना रुपए का चिन्ह और यहाँ पे 26.30 रुपया है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, नरगिस ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़ों की कुल लंबाई कितना है। तो यहाँ पर कमीज मतलब शर्ट समझ सकते हैं, शर्ट होता है। तो यहाँ पे शर्ट के लिए इतना मीटर कपड़ा खरीदा है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और पैंट के लिए यहाँ पे 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए कपड़ा खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों कपड़ों की आपको लंबाइयों क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़ों की कुल लंबाई, यहाँ पर हमें दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर बस सिंपली हम लोग को इन दोनों लंबाइयों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं किस प्रकार से हमें योग करने से ज्ञात होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, नसरीन दिया हुआ है, नसरीन लिखते हैं, द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं जो उसने खरीदा है कमीज की लंबाई और प्लस करना पड़ेगा पैंट की, लिख देते हैं पैंट की लंबाई है। कपड़े की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कमीज के लिए कपड़े की लंबाई धन पैंट के लिए कपड़े की लंबाई है, ठीक है। यही दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, कमीज के लिए जो यहाँ पर उसने कपड़े की लंबाई लिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इतना में उसका शर्ट बन रहा है नसरीन का शर्ट, और प्लस पैंट के लिए कपड़े की लंबाई है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि मीटर में रहता है सबको तो हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दिया गया है। तो पहले हम लोग सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। तो हमें पता है ना कि यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एक लिख देते हैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर, इस प्रकार से लिखते हैं
सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 में यदि आप 100 से भाग दे देंगे ना, तभी भी आपको ज्ञात हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हमने पिछली क्लासों में किस प्रकार से बताया, देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कह लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर को बदलना है। तो यहाँ पे पहले 100 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा यहाँ पे 100वां भाग हो जाएगा मीटर का, ठीक। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इस प्रकार से हो गया। अब आपको 20 सेंटीमीटर का ज्ञात करना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का दोनों पक्षों में 20 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो यहाँ पे 20 बटा आपको 100 प्राप्त होगा, यहाँ पे मीटर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे जब 100 से भाग देंगे, जब 100 से भाग देंगे तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है। 100 का मतलब 10 गुणते 10 समझ सकते हैं। 10 में 10 का गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा। तो एक बार 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.2 आपको मिलेगा, या फिर 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पहले दशमलव था, 10 से भाग दिया गया तो यहाँ पर आ गया, फिर 10 से भाग दिया दशमलव यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.20 मीटर मिलेगा, ठीक है। यही हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 20 सेंटीमीटर को बदला। और जब इसमें आपको क्या करना है, अभी 3 भी जोड़ना है, ठीक है। जोड़ देते हैं। तो 3 यहाँ पर पूर्ण है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे पूर्ण में जोड़ा जाएगा, ठीक है। 3 मीटर प्लस 0.2, 0.2 जीरो भी लिख सकते हैं, इतना मीटर बराबर होगा, पूर्ण है या 3, तो यहाँ पे पूर्ण के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जोड़े देंगे 3 यहाँ पे 20 मीटर निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया था उसे भी हमने मीटर में बदल लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 3 यहाँ पे 20, यहाँ पर यह हो गया मीटर, ठीक है। यह हो गया मीटर में। प्लस उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, इसमें भी आप 100 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट। आपको इतना पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बस यहाँ पे 100 से भाग दे दीजिए सेंटीमीटर में। यहाँ पे 5 भाग देंगे 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कितना यहाँ पे जो सेंटीमीटर है मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, जब आप फिर एक बार 10 से भाग देंगे, चलिए इस प्रकार से हम लिख देते हैं 0.05। अभी यहाँ पे दशमलव 10 से भाग देंगे एक बार तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, फिर दूसरी बार भाग देंगे दशमलव तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यह बदल गया मीटर में, ठीक है। यह मीटर बदल गया। अब यहाँ पर हो गया 0.05 मीटर, यह मीटर बदल गया। तो बस इसको हम लोग 2 भी जोड़ना है इसमें, 2 यहाँ पर भी है, 2 मीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को बस यहाँ पर हमने बदला है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको पूर्ण में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.05 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर बदल दिया तो इतना आया, और 2 मीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को जो हमने मीटर बदला है उसको जोड़ा तो ये आपको यह प्राप्त हुआ। तो लिख दीजिए 2.05 मीटर, ठीक है। अब बस इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, दशमलव के 2 अंक बाद जो है इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको 5 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर है 2, तो जोड़ देंगे। तब इन 2 अंकों के बाद दशमलव था, दशमलव यहाँ पर हमने लगा दिया। अब 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। इतना ही मीटर यहाँ पे नसरीन ने इतना ही मीटर कपड़ा खरीदा है, ठीक है। कमीज के कपड़े की लंबाई और पैंट के कपड़े की लंबाई को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पे कुल कपड़े की लंबाई हमें मिला 5.25 मीटर, ठीक है। अब यह मीटर मिल गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नसरीन अतः नसरीन द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई रहेगा 5.25 मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हल हो गया। आज दें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया गया, नरेश प्रातःकाल में 2 किलोमीटर 35 मीटर इतना चला है। यहाँ पे 2 किलोमीटर 35 मीटर चला, और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला, यह हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जोड़कर हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि मतलब देते हैं सुबह प्रातः में सुबह कितना जितना चला है वो जोड़ेंगे, और यहाँ पे जो शाम को चल रहा है इन दोनों की यहाँ पे जो भी दूरी है लंबाई इसे जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह कुल कितनी दूरी चला। लिखते हैं, नरेश द्वारा चली गई कुल दूरी रहेगा, नरेश द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर, यहाँ पे प्रातः लिख देते हैं, प्रातः काल में और सायंकाल में चली गई कुल दूरी। तो इस प्रकार से लिख देते हैं, प्रातः काल और सायंकाल साथ में ही लिख देते हैं, प्रातः काल और शाम के समय में सायंकाल में चली गई दूरी का
योगफल, इतना ही कुल चलेगा। यहाँ पे जो सुबह चला हुआ है, जो शाम को चला हुआ है, उन दोनों को हमें जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर है 2 किलोमीटर और यहाँ पे 35 मीटर है। यह सुबह में चला था। और शाम में कितना चला था? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 7 मीटर चला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किलोमीटर में भी है और यहाँ पे मीटर में भी है, तो हम लोग को दोनों को पहले एक मात्रक में बदलना पड़ेगा। हम लोग दोनों को किलोमीटर में ही बदल लेंगे, दोनों राशियों को, तभी हम लोग जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बदलते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको इस बारे में ऐसे प्रश्न पीछे हम लोग को मिले थे। यहाँ पर मीटर में था तो उसे हम लोगों ने किलोमीटर में बदलना सीखा हुआ है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कोई भी आपको मीटर में दिया रहेगा तो उसे आप किलोमीटर में बदल देंगे। कैसे? 1000 से आपको भाग देना होगा। ठीक है, चलिए एक को हम आपको बदल कर दिखा देते हैं। जैसे 35 मीटर है, इसी को हमें बदलना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर 35 मीटर है, तो पहले यहाँ पर 1 मीटर का ज्ञात कर लीजिए, दोनों पक्षों में 1000 से भाग दीजिए, तो 1 मीटर बराबर आपको निकल जाएगा 1/1000 में भाग के बराबर होगा इतना किलोमीटर। 1 मीटर बराबर आपको निकालना है 35 मीटर का, तो 35 मीटर के लिए दोनों पक्षों में 35 से गुणा कर दीजिए। 35 मीटर बराबर 35/1000 हो जाएगा इतना किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 35 मीटर। जब यहाँ पे 1000 से भाग देंगे, फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, अब जब यहाँ पे तीन बार आपको भाग देना है 10 से, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1000 है ना, तो 0.3 स्थान बाएं साइड खिसकेगा, तो यहाँ पे चलिए 0 भी लिख कर इस प्रकार से लिख देते हैं 5। तो यहाँ पे 1 2 3, देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1 2 3 यहाँ पे, क्योंकि हमें 1000 से भाग देना था। एक बार भाग देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार में यहाँ पर, इतना या किलोमीटर में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहीं से ज्ञात कर लीजिए कि जो भी आपको मीटर में दे दिया गया है उसे यदि किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तो हमने 35 मीटर को बदला हुआ है। ठीक है, 35 मीटर को सिर्फ हमने बदला हुआ है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर भी हमें जोड़ना है, तो 2 को यहाँ पे पूर्ण के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 + 0.035, इसे आप जोड़ेंगे ना, तो 2 को यहाँ पे पूर्ण के साथ जोड़ेंगे, बराबर ये आपको मिलेगा 2.035 मिलेगा। इतना हम लोग लिख देते हैं 2.035, यह आप किलोमीटर में बदल गया। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे 1 किलोमीटर है, अब यहाँ पे 7 मीटर है, अब इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे जब आप 7 में 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से 0 भी हम लोग लिख देते हैं। देखिए फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, अब जब यहाँ पे एक बार 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार में यहाँ पर और तीसरी बार में यहाँ पर आ जाएगा, इतना यह बदल गया किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पे जो 7 मीटर में था लिख देते हैं 7 मीटर बराबर इतना किलोमीटर आ गया। 1000 से भाग देते ही यह किलोमीटर में बदल गया, तो इतना किलोमीटर मिला। और साथ में 1 भी है, तो 1 को पूर्ण के साथ यहाँ पर जोड़ेंगे, 1 + 0.007 है। ठीक है, जोड़ देंगे तो यहाँ पे पूर्ण के साथ जुड़ेगा 1.007 किलोमीटर आपको मिलेगा। ठीक है, इतना मिला 1.007 किलोमीटर किमी। अब बस इन दोनों राशियों को आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे दोनों राशियाँ आप किलोमीटर में हो गई, अब जोड़ लीजिए साथ में, या फिर इसको हम लोग यहाँ पर भी आपको जोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे 2.035 है और यहाँ पे 1.007 है। जोड़िए, जो दशमलव के 3 अंक बाद वाला अंक है, ठीक है, सहस्त्रांश बोलते हैं, यहाँ पे जोड़िए 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12, 12 को 2, एक हासिल यहाँ पर जोड़ा जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, एक हासिल हमने जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इतना आपको किलोमीटर प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे 3.042 किलोमीटर किमी। इतना नरेश द्वारा कुल चली गई दूरी कितना है, इतना किलोमीटर है। ठीक है, जो प्रातःकाल इसने चला था और जो सायंकाल में चला था, दोनों का हमने योगफल कर दिया। यहाँ पे 2 किलोमीटर में था तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीटर में था, तो जो मीटर में था उसे हमने 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 से इसमें भाग कर देकर और यहाँ पे 2 को हमने जोड़ दिया, तो इतना यह हो गया दोनों साथ में 2 किलोमीटर, और यहाँ पे 35 मीटर को साथ में लिखा तो यहाँ पे 2.035 किलोमीटर में आया। इसको भी हम लोगों ने पूरा किलोमीटर में लिख लिया, इसको भी लिख कर जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमें नरेश द्वारा तय मतलब चली गई कुल दूरी हमें प्राप्त हो गई, यहाँ पे 3.042 किलोमीटर। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दे देंगे, सुनीता अपने स्कूल पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर
और यहाँ पे 268 है, 268 मीटर की दूरी बस से, ठीक है, इतना दूरी वो बस से, और 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से, बस से कार से, और फिर यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पैदल भी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पैदल चलिए, ठीक है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर इसे हमें बताना है। तो हमें तीनों जो यहाँ पे रास्ते उसने चला हुआ है, जो तीनों दूरियाँ चली गई है, बस से चला है और फिर यहाँ पे कार से और यहाँ पे पैदल, तो यहाँ पे तीनों दूरियों को हम लोग जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ना 15 किलोमीटर, और यहाँ पे मीटर में भी दिया था, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर, और यहाँ पर भी मीटर में ही तय की गई दूरी है। तो मीटर को हम लोग क्या बदलेंगे, किलोमीटर में बदल लेंगे, ताकि समान राशि हो जाए, तभी हम लोग जोड़ पाएंगे। लिखते हैं यहाँ पे, सुनीता के घर से उसके स्कूल की कुल दूरी यहाँ पे कुल दूरी हम बराबर लिख देते हैं, जो उसने बस से चला हुआ है, ठीक है, बराबर यहाँ पे करके लिख देते हैं। जो उसने कुल दूरी बस से तय किया अपने स्कूल, जो सुनीता है घर से स्कूल जाने के लिए बस का भी सहारा ली, तो जितना दूरी वो बस से तय की वह भी दूरी हमें जोड़ना पड़ेगा बस से, और फिर कार से चली गई दूरी है, और प्लस जो पैदल वो चली हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग तीनों दूरियों को जोड़ देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सुनीता से उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सुनीता यहाँ पर है, ठीक है, और सुनीता का स्कूल मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे घर है और यहाँ पे स्कूल है, तो उसने कुछ दूरी मान लेते, कुछ दूरी यहाँ पे प्रश्न में भी दिया हुआ है, यहाँ पर दूरी भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे दूरी दिया था कि 15 किलोमीटर, और यहाँ पे 268 मीटर, इतना वो बस से चली हुई है, ठीक है। इतनी कुछ यहाँ पे कुल दूरी 15 किलोमीटर और 268 मीटर वो बस से तय की है। फिर यहाँ पे कुछ दूरी उसने कार से तय किया हुआ है, ठीक है। कार से भी दिया हुआ है कितनी दूरी तय किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 किलोमीटर और 7 मीटर, इतना उसने कार से तय किया है, और साथ साथ 500 मीटर उसने पैदल भी चला हुआ है, ठीक है। पैदल यहाँ पे 500 मीटर उसने तय किया हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम लोग तीनों या लंबाइयाँ जोड़ देंगे, जो यहाँ पे बस से उसने तय किया हुआ है, जो कार से और जो पैदल, तीनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके घर से और उसके स्कूल के बीच की कुल दूरी कितनी है। इस बस कार पैदल से तय की गई दूरी रहेगा, हमें यहाँ पे तीनों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा, जो बस से उसने तय किया हुआ है, तय की गई जो दूरी है बस से, कार से और पैदल, इन तीनों को जोड़िए। तो यहाँ पे बस से तय किया हुआ है 15 किलोमीटर और 268 मीटर, और प्लस यहाँ पे कार से उसने तय किया है 7 किलोमीटर 7 मीटर, इतना तय किया हुआ है उसने कार से, और प्लस यहाँ पे 500 मीटर उसने पैदल जो चला था। चलिए, तो आपको यह पता है, यह मात्रक आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। मान लेते जो भी यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, जो भी मीटर में दिया हुआ है यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे 15 यहाँ पे किलोमीटर में है, तो यहाँ पे मीटर में है, तो मीटर को भी हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो भी मीटर में है उसे किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, यहाँ पर 1000 से आप भाग देंगे तो फिलहाल दशमलव यहाँ पर है, 1 2 3 स्थान यहाँ पर आ जाएगा, और 15 के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर यह हो जाएगा बराबर 15.268 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें 1000 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे 1 2 3 स्थान यहाँ पर आएगा, और 15 को साथ में जोड़ देंगे, 15 पूर्ण रहेगा, और 0.2 यहाँ पे 15.268 मिला, इतना किलोमीटर। प्लस अब जब यहाँ पे 7 किलोमीटर, यहाँ पे 7 मीटर है, तो यहाँ पर आपको ना 3 स्थानों पर यहाँ पे 7 मीटर में 7 में आपको 1000 से भाग देना है। जब यहाँ पे 7 में आप 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.007 मिलेगा, ठीक है। ये पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि 7 मीटर है, 7 को यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो अब किलोमीटर में बदल गया, तो यहाँ पे आया 0.007 किलोमीटर में अब हो गया, ठीक है। और इसके साथ हमें जोड़ना है इसको 7 को भी, तो यहाँ पे 7 को पूर्ण में जोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.007 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 500 मीटर है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1000 से भाग देंगे तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर 0 लगेगा, 0.5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 500 मीटर का भी मतलब आप समझ सकते हैं कि आधा किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे यह हो गया किलोमीटर। यहाँ पे तीनों राशियाँ यहाँ पे किलोमीटर में अब हो गई। अब ये सब समान राशियाँ हो गई, तो यहाँ पे दशमलव संख्याओं को तीनों को जोड़िए, यहाँ पे जोड़ते हैं, चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं 15.268 है, और यहाँ पे 7 दशमलव, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 0.007,
अब यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं और फिर यहाँ पे दशमलव और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे चलिए 2 जीरो हम लोग बढ़ा देते हैं। अब बस इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं दशमलव को जो बाद में तीसरा अंक पड़ रहा है इसको जोड़ते हैं। 7 गुना 14 एक 15 हो जाएगा, 15 को 5 एक हासिल लगेगा तो इसमें जुड़ेगा। यहाँ पे 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 हो गया। अब यहाँ पे 5 2 7 हो गया। अब यहाँ पे फिर दशमलव, फिर यहाँ पे 7 5 12, 12 को 2 एक हासिल, तो एक हासिल इसमें जुड़ेगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है जोड़ने पर 22.775, यहाँ पे जोड़ने पर मिल रहा है 22.775 किलोमीटर। जो यहाँ पे सुनीता है उसके घर से और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितना है, 22.775 किलोमीटर है। आज देते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, रवि ने 5 किग्रा 400 ग्राम चावल, 2 किग्रा 20 ग्राम चीनी और 100 किग्रा 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन ज्ञात कीजिए। तो बस यहाँ पे जो भी इसने खरीदारी किया गया है सबको यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे जो भी चावल है, चावल का वजन है, यहाँ पे चीनी का यह वजन है, यहाँ पर यह आटे का वजन है। तीन ही कुल वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, आटा है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रवि ने कुल कितना भार खरीदारी किया हुआ है या वजन कितना खरीदारी किया हुआ है, ठीक है। यही हमें बताना है। बस तीनों का यहाँ पे वजन जोड़िए, यहाँ पे चावल का, चीनी का और आटा का। लिखते हैं, रवि द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं का भार तो यहाँ पर हमें सबका वजन जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार, चावल है, चावल प्लस चीनी और प्लस आटा का भार, इन्हीं तीनों को आपको जोड़ना है। चावल चीनी आटा खरीदा हुआ है तो इनका भार आपको दे दिया गया था। चावल का दे दिया गया है ना 5, लिख देते हैं एक बार, 5 किग्रा और 400 ग्राम है, 400 ग्राम। चलिए चावल इतना था, चीनी था 2 किग्रा 20 ग्राम और आटा था 100 किग्रा 850 ग्राम, 850 ग्राम। यहाँ पे तीनों वस्तुओं का हम लोग भार जोड़ लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे किग्रा में, यहाँ पे ग्राम में, तो ग्राम को हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1000 ग्राम होता है। तो जो भी यहाँ पे ग्राम की वस्तुएं हैं ना, उसमें कोई भी राशि ग्राम में रहेगा तो उसे हम लोग किग्राम बदलना रहेगा किलोग्राम में, तो हम लोग बस सिंपली 1000 से आपको भाग दे देना है, ठीक है। 1000 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर है ना दशमलव, यहाँ पर है, 1000 से इसमें भाग दे दीजिए 400 में, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5.4 यहाँ पे किलोग्राम आपको प्राप्त होगा, ठीक है। चाहे तो आप जीरो भी लगा सकते हैं। 5 यहाँ पे 400 ग्राम को जब आप किलोग्राम में बदलेंगे ना तो यहाँ पे 0.4 आएगा, या फिर 0.4 जीरो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आएगा 0.4 आएगा। तो यहाँ पे 0.4 आएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे पूर्ण में, 0 में 5 जोड़ देंगे तो आपको 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पे 2 तो यहाँ पे पूर्ण में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे जब 20 में आप 1000 से भाग देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, जब 20 है इसमें आप 1000 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं क्योंकि 0 यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 1000 से आपको भाग देना है, तो दशमलव यहाँ फिलहाल में यहाँ पर है और 3 स्थान यहाँ पे बाईं साइड जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल में 1 2 3 यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 0.020, ठीक है। और इसमें आपको 2 जोड़ना भी है, तो यहाँ पे पूर्ण के साथ आप उसको जोड़ेंगे तो 2.020 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2.020 यह बदल गया किग्रा में। प्लस यहाँ पे 100 किलो है, तो ये तो यहाँ पे 850 जो ग्राम है, जो यहाँ पे 850 ग्राम है, इसको भी यदि आप 1000 से भाग देंगे तो फिलहाल दशमलव यहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 0.850 आपको यही प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये बदल गया केजी में। यहाँ पे जब भी कोई भी ग्राम में वस्तु है उसे हम लोग 1000 से भाग दे रहे हैं तो अब वो किलोग्राम में बदल गया, ठीक है। अब इसमें आपको 100 जोड़ना भी है, तो यहाँ पे पूर्ण के साथ उसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 0.850 ये हो गया केजी। और 100 पहले से केजी में था इसलिए यहाँ पर पूर्ण में जोड़ दिया गया, और जो यहाँ पे ग्राम में था उसको हमने किलोग्राम में बदल कर और यहाँ पे 100 के साथ जोड़ लिया, तो यही मिला
100.8 है, 850 kg या किलोग्राम भी लिख सकते हैं। चलिए सबको यहाँ पर बस आप जोड़ दीजिए। चलिए इन्हीं तीनों दशमलव संख्याओं को आपको जोड़ना है। एक है 5.400, एक है 2.020 इसको, और एक है 100.850। ठीक है, इन्हीं को आपको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7, यहाँ पे 8 4 12 को 2, यहाँ पे दशमलव लिख दीजिए, एक आपका हासिल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, 8 4 12 को 2, एक हासिल अब यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पे 5 5 2 7, एक यहाँ पे हासिल 8 हो गया, और फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पर आपको इतना मिला है 108.270, इतना यह मिला आपको केजी में। इतना का ही जो रवि ने कुल खरीदारी किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं 108.27 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। चलिए इतना भी लिख देते हैं किग्रा। तो रवि द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं का भार 108.270 किग्रा निकला। ठीक है, यही था। और प्रश्नावली में कुल 7 ही प्रश्न थे, 7 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।